स्वयं निजो विजयपरयो येति गणना लघुचेतसाम् गणनागलघुचेतसा उदारचरितारं तु उदारचरितातं तु उदारचरितारं तु उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई सब म्यूट करो अपने आप को। नहीं मत करो मत करो। नहीं किसी का तो एको हो रहा है, किसी का स्पीकर और माइक सब चालू है, तो फ्रॉम समवेयर देयर इज एन एको, इट विल हैव टू बी म्यूटेड। अध्याय 12वां भक्ति योग, हम छठे श्लोक के ऊपर पिछली बार विचार कर रहे थे। आठवां सेशन है हमारा ये, और हमने ये किसी का तो एको हो रहा है, एक मिनट विजय, मेरा ही नाम है। और हमने डिसाइड किया था पिछली बार कि 8 सेशन से मैं बोल रहा हूं। अभी यदि आप किसी को कुछ कहना है, इच्छा है, इतना कुछ आप इतना कुछ सुन चुके हो, अभी एको चालू हुआ, अभी एको चालू हो गया है। वापस हुआ। हाँ प्लीज सब लोग म्यूट पे रहो। The mic is so powerful that it catches all the sound. The mic is so powerful. Yeah. I think. Yeah. All the doors should Don't be closed. Noises, all the doors. तो हमने निश्चय किया था कि यदि आप भी कुछ आज कहो, इस 8 सेशंस के में हमने बहुत कुछ चर्चाएं की, विचार किया, तो आपको भी अगर कुछ कहना है तो आज संक्षिप्त में आप लोग भी शेयर कर सकते हो। मुझे आनंद होगा सुनने का। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? इशिता, मैंने इशिता से बात की है। हाँ, बिलीव मी, शी डजंट नीड एनी सेशन, शी नोज अ लॉट अबाउट इट। अगर इशिता जी को कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम। हम लोग निर्गुण सगुण भक्ति तक पहुंच गए थे फोन पे ही उस दिन। Come on, I Praveen. don't know. Hello, can you hear me? Yeah, very clear. Yeah, loud and clear. I understand that you all have finished 6 shloks of Adhyay 12, right? Yes. Okay. So basically, this is, of course, Bijal is already, Bijal is there. He's already enough of a guru to explain to everybody. This is how to do bhakti इस पर है। और हम लोग जिस बारे में उस दिन बीजल और मैं बात कर रहे थे, I just wanted to just share with you guys, निर्गुण एंड सगुण भक्ति। निर्गुण निराकार, यानी ना कोई आकार है, ना कोई किसी नहीं, और कोई इमेज को देखना
फिर उस इमेज की प्रार्थना कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. दिस इज द रीजन व्हाई भक्ति योग has been divided into सगुण साकार. सगुण साकार means manifestation, जहाँ पर गुणों का भी बड़ा विवरण होगा. कृष्ण भगवान के लिए तांबरी पे मोर पीछ का मुकुट लगाएंगे, हाथ में बंसुरी होगी, गाय होगी, राधा होगी. तो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, तो हम लोग बेसिकली उस दिन वही बात कर रहे थे. कई लोग जो सगुण साकार में इतने लीन हो जाते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो क्रिया ही करते रहते हैं और क्रिया के पीछे जो भाव है उसको जानते हैं. लेकिन कभी इसमें भी एक बहुत तीव्र भक्ति होती है, क्योंकि 2 घंटे भगवान जी की सेवा कर रहे हैं आप. भगवान जी को हर वो एज ह्यूमंस करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं. इशिता, 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ तो भी किसी का एको. पीएन, Your voice is cracking. या इशिता, तेरा इंटरनेट तो अच्छा है ना? आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग कि कई बार सगुण साकार में इतने लीन हो जाते हैं लोग कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं वो भूल कि हम क्रिया में इतने लीन हो जाते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं. और भक्ति से ज्यादा इम्पोर्टेंस फिर क्रिया में हो जाता है कि भगवान जी के लिए फ्रेश फूल लाने हैं, भगवान जी के लिए ये नैवेद्य बनाना है या ऐसा डेकोरेशन करना है. उस चक्कर में हम इस चीज से हट जाते हैं कि हमको इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया था. असल में इसके पीछे कारण ये रहा होगा कि आप यदि 2 घंटे इस प्रकार की क्रिया भक्ति कर रहे हो तो कम से कम उस 2 घंटे तो हमारे दिमाग में, हमारे हाथों से कोई भी, ना तो हमारे कोई तामसिक विचार आ रहे हैं, ना ही हमारे हाथों से कोई कर्म हो रहे हैं. हेलो, हाँ बोल वी आर लिसनिंग. हाँ, ओके. सो उतनी देर के लिए कम से कम हम लोग उस भक्ति में लीन हो जाते हैं, भले ही वो भक्ति क्रिया बेस्ड है, लेकिन उसका भी उतना ही महत्व है जितना निर्गुण निराकार का है. ओरिजिनली हमारे वेद निर्गुण निराकार में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि जब हम सगुण साकार में आ जाते हैं तो उसमें थोड़े से भगवान जी के एजेंट के बीच में, क्योंकि आपको हर चीज के लिए किसी ना किसी साधन की जरूरत होती है और साधन उपलब्ध करके देने वाला भी कोई ना कोई एजेंट होता है. कौन सा साधन यूज करना है, कौन सा साधन सही है, कौन सा गलत है, तो देन अगेन देयर आर मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व्ड. So their Nirgun Nirakar is a difficult but a slightly direct way अपने आप को लीन करने के लिए, और सगुण साकार है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, लेकिन शायद आम लोगों के लिए या धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं, हमें ज्यादा लोगों को यदि इसमें शामिल करना है तो हमें कोई ना कोई उत्सव का सेलिब्रेशन करना होता है, हमें कोई ना कोई क्रिया करनी होती है. तो क्रिया होती है तो उसमें पार्टिसिपेशन होता है. निर्गुण निराकार व्यक्ति अकेला भी कर सकता है, इसमें कई बार आप बहुत लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है. So anyway, this is what Bijal is saying. So now Bijal take over. थैंक्स इशिता. अभी इससे आगे हमारे महानुभाव मित्रों और कोई बोलना चाहेगा? ध्रुव बोलिए. हेलो. जयदीप भाई. हाँ जी. So when just Ishita was speaking, I just realized, I think my voice is getting echo, or is it okay? No, clear. Okay. So when Ishita was speaking, I was just realized when she said that आप लोग ये मतलब जो भक्ति अभी करते हैं, जैसे पहले के जमाने में शायद संत महात्मा जाते थे कहीं अपना ध्यान लेके बैठते हैं, वो सगुण भक्ति करते थे या निर्गुण भक्ति करते थे. आज के जमाने में जब हम लोग करते हैं ऐसी सेट कि हाँ अभी मैं घर पे गणपति जी लाता हूँ, तो मेरे लिए जब वो भक्ति होती है तो उनके डेकोरेशन भी करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ. उनकी जो फूल से हम लोग जो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो वो दिल से करते हैं. दैट इज पार्ट ऑफ भक्ति ओनली, बट दैट इज अवर वे ऑफ एक्सप्रेशन. कभी मतलब घर से ये भी हो जाता है कि अगर आप ये कर रहे हो तो ज्यादा करके टाइम तो आपका इसमें ही जा रहा है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ माय भक्ति एंड माय अंडरस्टैंडिंग कि मैं दिल से कर रहा हूँ बट वो भगवान के लिए कर रहा हूँ. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ भक्ति फ्रॉम माय सुन. मे बी पहले करते थे तभी वो
अपने हिसाब से वो भक्ति होती थी, ध्यान धर के प्रभु जी में लीन हो जाना या वैसे करना, शायद वो टाइम था। अभी प्रैक्टिकली जब हम ये डे टू डे लाइफ में जीते हैं तो शायद ये भक्ति करना भी ठीक है, उचित है। मतलब व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अच्छा हाँ, भक्ति तो है ही है, भक्ति की कैटेगरी है ना ये, तो भक्ति तो है ही है। तूने टी शर्ट पहन लिया मनीष? या मैंने तो पहन लिया। बीजल, अच्छा, बीजल, हाँ बोलो। बीजल, आई हैव एक मेरा ये मानना है, सपोज कि एक जैसे बच्चा जन्मता है, तो बच्चे के जन्म के पहले द मदर कैरीज हर फॉर 8-9 months सपोज, ठीक है। तो जब वो उसकी कोख में होता है तब उसका प्रेम कम या ज्यादा होता है, और बच्चे के पैदा होने के बाद में उसका प्रेम क्या कम या ज्यादा हो सकता है? नहीं, माँ का तो पता नहीं, बिकॉज माँ इज फीलिंग, अनुभूति है कि वो के अंदर कुछ है, बच्चा है। बट परिवार के लिए अवश्य होता है ये। जैसे चाचा चाची ये सब लोग हैं। तो एक भगवान की आराधना में सगुण हो, सगुण हो या निर्गुण हो, व्हाट इज द डिफरेंस? अल्टीमेट गोल इज द सेम। जैसे एक बच्चे का पापा होता है, बच्चे का पापा जब तक बेबी को हाथ में नहीं लेता है तब तक उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आ सकती जो मम्मी के पास इनविजिबल बेबी के लिए भी होती है। तो the father needs to see and feel the baby and then feel the connection, the physical connection to the baby. That's what I'm telling you. Only feeling, that is the difference. Only feeling is okay. That is the difference. Only feeling is okay. हाँ। जब आप निर्गुण भक्ति करते हैं तो you know कि the God is there. You don't know who is the God, but God is there. But it is very easy to get distracted ना। जब आप निर्गुण भक्ति करते हैं तो कई लोगों के लिए it is very easy to get distracted। और वही चीज जब आप सगुण साकार करते हैं, इसीलिए सगुण साकार का हमारे देश में कि आप उसमें लीन हो। नहीं, डिस्ट्रैक्शन है पर थोड़ा तो कम है ना आपका। जब तक डेकोरेशन गणपति जी का, लाइक जयदीप जस्ट सेड, जब तक गणपति बापा का डेकोरेशन पूरा नहीं होगा वो तो खाना नहीं खाएगा, वो कुछ और नहीं करेगा, वो उसी में लगा रहेगा, उसी में लीन रहेगा। जब तक कोई चीज अधूरी रह नहीं जाएगी तब तक वो छोड़ेगा नहीं। That is one kind of distraction, but that is one kind of distraction only ना। डिस्ट्रैक्शन नहीं, अपन अपना कहना क्या चाहते हैं, अपन किस चीज में नहीं एग्री कर रहे हैं? के अंदर भी आदमी का हम लोग केवल ये बात कर रहे हैं, हम लोग कोई गलत सही और कोई गलत और सही पे नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, गलत और सही नहीं है, सब चीज सही है, सब चीज सही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सब that's what so that is the point। अरे तभी तो बोले ना भाई, दो टाइप की भक्ति है, दोनों सेम ही है, भक्ति दोनों सेम ही है। There is a difference between भक्ति, बस both have good weightage। नहीं, but as Ishika said, अच्छा सुनो, this is important। ये हाँ, मैं मेरा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ छोटा सा। विजल ने जो पहले कहा था, और तभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मनीष बोल रहा हूँ। क्लियर। या तो पहले जो देबू एक क्वेश्चन पूछा था, देबू जी फर्स्ट प्रेजेंटेशन फर्स्ट सेशन में आया था, उसके बाद वो आ नहीं पाया, और उसका जो क्वेश्चन था विजल को कि हम लोग सुखी क्यों नहीं रह पाते, हम लोग इतना टेंस लेते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हमको सुख क्यों नहीं मिलता है। तो मैंने भी थोड़ी सी भगवत गीता भी, बिकॉज ऑफ क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू गाइस, आई आल्सो स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता, एंड यू नो, तो मुझे उसमें एक आंसर मिला, और ये मैं बिजल के साथ यानी सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें बिजल ने भी कुछ बोला था, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। तो मैं एनालाइज करता हूँ, आई एम माई सेल्फ करंटली इन द बद्ध जीव, बिकॉज मैं बंधा हुआ हूँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस वर्क। तो जब विजल मुझे बोलता है कि ये मंगलवार और गुरुवार में हमने इतने सेशन किए, आपने टाइम दिया पढ़ने को, तो नहीं होता है, बिकॉज हमारा जीव जो है वो बद्ध जीव है। तो मुझे लगता है भगवान के नजदीक जाने के लिए मुक्त जीव ही हो सकता है, तभी तुम भगवान के नजदीक जा सकते हो।
आज हम सब आसक्त हैं, यानी हमारे यहाँ पे हम पूरे किसी जवाबदारी से हम लोग दबोच के हैं, तो हम लोग भगवान के पास उपासना वैसे नहीं कर पाते जो पहले विजल ने एग्जाम्पल दिया, भक्त प्रहलाद या तुकाराम महाराज, इन्होंने पूरा अपना जीवन भगवान के समीप कर दिया, तो उनको भगवान जरूर देखने चाहिए। जैसा प्रहलाद ने जब हिरण्यकशिपु को पूछा, हिरण्यकशिपु ने जो पूछा कि तेरा तू हर बार नारायण 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 नाम ले रहा है, और इतनी बार उन्होंने उसको फेंका, आग में डाला, कहीं भी भगवान आए नहीं, भगवान ने बचाया पर भगवान दिखाई नहीं दिए। बट भगवान कब दिखाई दिए? जब हिरण्यकशिपु ने उसको पूछा कि तेरा भगवान ये दीवार में भी है क्या, तो उसने हाँ बोला, तो भगवान तब प्रकट हुए क्योंकि भक्त का शब्द उन्हें नीचे गिराना नहीं चाहते थे, और उस वक्त उन्होंने प्रकट हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, हम सब जो आज बद्ध जीव है, हम लोग सब जगह पे अटके हुए, तो हमारी जो सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो, उसमें हम परमेश्वर के इतने नजदीक नहीं जा सकते। दैट इज व्हाट आई फील। The second of the grand finale. Pradnya, Ami. This song is one of the classic I hits wanted of to Kishore Da. add something. And Pradnya is mute. Yeah, bolo. Anupama. Okay, what I wanted to say is, my understanding, हम लोग जैसे सगुण और निर्गुण ये क्या डिफरेंस है और इसमें है, तो जस्ट एज वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग को खुद के अंदर भी सगुण निर्गुण दोनों ये गुण है। हमारा शरीर जो है वो सगुण है, और हमारी जो आत्मा है वो निर्गुण भक्ति की प्रतीक है। तो उसी तरह से भगवान का भी जो अगर हमारे अंदर अगर इस तरह के अलग अलग स्वरूप है, तो भगवान के भी वो स्वरूप हमने समझने चाहिए, सगुण और निर्गुण के। कि भगवान का भी जो हम जो एक्सटर्नल बॉडी और रूप देखते हैं, वो सगुण भक्ति का ये हुआ, और वो सगुण भक्ति हुआ, और जो भगवान खुद है, जो ब्रह्म खुद है, वो निर्गुण भक्ति का प्रतीक हुआ। बहुत सुंदर। प्रज्ञा, अमी, ध्रुव, मुझे तो बहुत कुछ पूछता रहता है। हाँ बोलो। I just hello. Yeah. We can't hear Pradnya. Yeah, बोलो। बाकी सब लोग म्यूट कर दो ना। You all can hear me? Yes, better. Yeah, okay. I've just stopped my video because my network is a little problematic. So I would like to share here that I just happened to read somewhere that we say na for nirgun and sagun. So क्या होता है कि there are just 3 stages in moving from the sagun bhakti to the nirgun bhakti. That is the absolutely sagun bhakti, where you treat the whoever the object of your worship as a Bhagwan. That is, he embodies all the characteristics that we have, we ourselves have, like eyes, nose, और ये मूर्ति पूजा की तरह होता है। और you relationship with your whatever your aradhya, that is like different types of bhakti. Some might call him a sakha, like Arjun did for Krishna. He was a sakha. Mirabai called him her husband, or somebody else, Yashoda, called Krishna her child, or somebody else might call something else, but they build a personal relationship with their aradhya. You all can hear me, no? Yes, very clear. So yes, and after this, after they और एक concept है हमारे जो, I just happened to read all this, the concept of Digambar. This is a very popular concept in Jainism. Pradnya, can I Hello? just interrupt you? Can I interrupt you? Yes, please. Yeah, please. हाँ बोलो. Pradnya, you said there was 3 stages from Sagun to Nirgun. Which were these 3 stages? Yes. Is this Bijal? Yeah, that's me. हाँ यहाँ ना
पहले क्या होता है, एकदम सगुण में हम उसको भगवान कहते हैं. भगवान इज इट एम्बर्ड, जस्ट एज यू expressed the definition of Bhagwan, that he is he has the 5 or 6 characteristics where he is all powerful, very beautiful, the epitome of beauty, then he is the epitome of buddhi and all these characteristics. So the best in the human form, whatever is the best in the human form is given, the characteristics are given to this Bhagwan and हम लोग उसकी पूजा करते हैं. So when we feel that we have kind of, you know, हमारा जब पूर्ण समर्पण इस भगवान की तरफ होता है, उसके बाद में we move to the second level, that is we lose our जो अहम है, हमारा जो आत्मा. The second stage is परमात्मा, where we from the आत्मा level हमारा जब भी पूरा क्लींजिंग होता है, that we lose our ahankar, we lose our whatever जो हमारा what is I, that we lose, and that time we become one with the Paramatma. The Paramatma is also a component of the Atma. He has the same characteristics as the Atma, but without the जो सूक्ष्म देह होता है, उसके बिना जो होता है वो परमात्मा होता है. Hello? Yeah, tell me. Yeah, am I right, Vijay? I don't know if I've just read it. This is my understanding of the concept, that जो सूक्ष्म देह जो के बिना जो आत्मा होता है, he slowly sheds all the whatever is kind of covering that and keeping the atma separate from the Paramatma. वो सभी जब ही shed होता है ना, that time we become one with the Paramatma. That is, we become the Paramatma. And the third stage is, ye Paramatma is also has the characteristics of the Atma. Like he is not totally Nirgun Nirvikar. He has some Vikar. That is the characteristics of, he is totally not Nirvikar. So when ये जो विकार जो है वो परमात्मा के भी हैं, that also are gone, then he becomes the total Brahma. That is Nirvikar and all those things. Akshar and Nirvikar and all those things. So he becomes the Brahma. That is what my understanding, and slowly this is not, and the सबसे आसान जो thing is the भक्ति का जो मार्ग है, वो सबसे आसान है. That is doing those 5 Navavidha Bhakti that you explained, na? Puja, Archana, Navavidha Bhakti. Navavidha Bhakti. That is the क्या होता है, that time हम लोग एक relationship maintain करते हैं. That is the most easiest for the human beings to do, even the common layman. और इसमें क्या होता है, इसमें your भाव is the most important. जिसके भी पास भाव है, चाहे उसके पास वो वक्त पर गुरु ना हो, लेकिन फिर भी अगर उसमें भाव है तो he can do that kind of bhakti. And उसमें जब he achieves a certain level of that bhakti, a level of integrity in that bhakti, he becomes one with the Paramatma. Right. So that is my understanding. So Vijay, Good. what Very good. Pragya said, Very good. what Pragya said, that even Bhagwan is a normal human being, but after him getting 6 what do you call stages of life, qualities, that is Sarva Shri, Sarva Kirti, Sarva Kanti, Sarva Shakti, Sarva Gyan, and last is Sarva Tyag. Wow, beautiful. After getting this, does he become Bhagwan? I mean, he is a normal guy, and then after getting this 6 qualities, he becomes Bhagwan. He becomes it's a title. After your achievement, you get, people start calling you Bhagwan, Bhagwan Buddha. वो जन्म से भगवान नहीं थे, he was Siddhartha, a prince. तो बच्चे आप बता, but when he achieved these things, he was called as Bhagwan.
as history says, he has taken an avatar of Vishnu, avatar of Krishna, avatar of so and so, avatar of Shiv. What is that avatar? Yeah. And avatar is avtaran. From स्वर्ग, वहां से नीचे पृथ्वी पर अवतरण हुआ. They came down to earth. That is अवतरण. And that is अवतार. विष्णु जो क्षीर सागर में वैकुंठ में थे, उन्होंने 10 बार पृथ्वी पर अवतरण किया, यानी पृथ्वी पर आए वो. That is अवतरण. Came down. That is अवतरण. अवतरण पर से अवतार आया. If you remember recently, one gentleman, Rajneesh ji, people started calling him Bhagwan Rajneesh. If you recollect, come. उनके आगे टाइटल Yes, लगा yes. दिया था सब लोगों ने भगवान रजनीश. If you all recollect, Vijay तो ये बात है. Pankaj. जब व्यक्ति में इतने सारे सुपर गुण आ जाते हैं, then he gets this title of भगवान. और भगवान को हमने परम तत्व से जोड़ दिया है. ऐसे Tell you call up Vijay. Call Priyanka. और कोई Call हमें Priyanka. और कौन? Very nice. She's शोभा, who else? जया, Hi. anything? विनील भाई, वंदना बेन, I'm just listening. I just you are listening, no? Hi, Vijay, this is हाँ. Ami. Ami, yeah, tell me. Call Priyanka. मुझे ज्यादा कुछ Don't call समझता नहीं Vijay. है. मुझे Priyanka is लास्ट equally सेशन से influential. इतना Or समझा call है Vijay. He's a कि nice guy. भक्ति करने के टाइम we need to remain focused and then only it makes sense. If it is अगर हम उपवास करते हैं या पूजा करते हैं कुछ में, लेकिन मन Not अगर too late. भगवान में He will नहीं not है, sleep before 2 o'clock. तो आप न तो भगवान को पा सकते हो न तो मन की शांति पा सकते हो. एंड आई थिंक माय बिगेस्ट लर्निंग हैज बीन दिस, वेदर मैं सगुण भक्ति करूं निर्गुण भक्ति करूं, बट कोई भी टाइप ऑफ भक्ति में अगर मेरा ध्यान ही नहीं है और मैं भगवान से जुड़ नहीं पा रही हूँ, वो भक्ति का बेसिकली यू नीड टू इम्प्रूव देन एंड यू नीड टू कनेक्ट मोर विद द गॉड. भक्ति को यदि एक शब्द में कहना है तो जो प्रज्ञा का मैं कहूँगा भाव. भाव यानी प्रेम. भक्ति इज प्रेम, नथिंग एल्स. आपको प्रेम ये तत्व के ऊपर है या ये तत्व के ऊपर, बट प्रेम होना आवश्यक. राइट. जो युक्त है वो भक्त. ईश्वर के साथ जो युक्त है, जुड़ा हुआ है, वही भक्त. और ईश्वर के साथ अगर हम जुड़ गए तो उसकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाए. इसीलिए संत महात्मा के चरित्र देखो आप, एक फ्लॉ नहीं दिखेगा आपको उनके चरित्र में. क्यों? ईश्वरमय हो गए वो सब. जैसे पारसमणि का स्पर्श से लोहे से होता है तो लोहा स्वर्ण बन जाता है. पारसमणि की अच्छी क्वालिटीज लोहे में आ जाती है, लेकिन लोहे की बुरी क्वालिटीज पारसमणि में नहीं आती है. ये बात. आत्मा शरीर के साथ लिप्त है, लेकिन शरीर के गुण उसके अंदर नहीं आते हैं. जैसे वो सूप के अंदर रही चम्मच, क्रम्स के अंदर सब सूप का स्वाद वाद आ जाता है, विकारी हो जाता है, लिप्त हो जाता है, लेकिन चम्मच अलिप्त रहती. वैसे आत्मा का है, वो शरीर के साथ रहता है फिर भी उससे अलिप्त है. उसकी गुड या बैड क्वालिटीज आत्मा को स्पर्श नहीं करती. पारसमणि को लोहे का जंग स्पर्श नहीं करता, लेकिन लोहा उसके स्पर्श से स्वर्णमय बन जाता है. हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए. बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भी हम बैठे तो उसको अपना अच्छापन स्पर्श करना चाहिए. हम उसका बुरापन लेके उठना नहीं चाहिए. इसके लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर विजन होना चाहिए हमारे अंदर. राइट और रॉन्ग की समझ, विवेक बुद्धि, सार और असार. आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विवेक बुद्धि कौन सी है? जो सार और असार का भेद करे. व्हाट इज सार एंड असार? जड़ और चेतन. पूरा संसार असार है, आत्मा सार है. चैतन्य और जड़ ये दो तत्व का भेद करे. संसार जड़ है, आत्मा चैतन्य है. जो संसार और आत्मा इन दोनों में भेद कर सके, जो नित्य और अनित्य में भेद कर सके. संसार अनित्य, एक दिन नष्ट होने वाला. ये पृथ्वी, सूर्य, व्यक्ति सभी कुछ heard by many. One of the beautiful songs.
Hello, तेरा ऐसा दर्पण होना। who was that? Jaya's mic was on. Jaya, Okay. So जब हम भक्ति की बात करते हैं, निर्गुण तत्व या सगुण तत्व दोनों ही ईश्वर के अंत में जाके ईश्वर को ही मिलते हैं, भगवान की है दोनों ही। निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति अंत में तो कृष्ण ही है। तो इसकी तुलना, कंपैरिजन हमें नहीं करनी है, सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझने हैं। जो क्षमता लेके आया है, जो रुचि लेके आया है निर्गुण भक्ति में, उसको सगुण में मन नहीं लगेगा। जो सगुण भक्ति के लिए एप्टीट्यूड लेके आया है, रुझान लेके आया है, उसको निर्गुण में ये नहीं लगेगा। ये केवल दो मार्ग है। आप अपने पोटेंशियल के मुताबिक, आप अपने लाइकिंग के मुताबिक वो मार्ग चूज कर सकते हैं। बट सगुण भक्ति पावरफुल है। क्यों? बिकॉज उसे इंद्रियों का आधार मिलता है। इट इज वेरी पावरफुल। आज गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा की खंडन किया, मूर्ति पूजा का। गौतम बुद्ध जब बुद्धिज्म लेके आए तो मूर्ति पूजा का कहीं भी आप में दिखता नहीं है। उसी गौतम बुद्ध के जाने के बाद विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियां उनकी बनी है। शंकराचार्य अद्वैतवाद में बिलीव करते थे, निर्गुण तत्व में बिलीव करते थे, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पार्ला में टेम्पल है, वहां पे शंकराचार्य की मूर्ति है और लोग उसकी पूजा करते हैं। लुक एट द आयरनी। तो पावरफुल इज द सेंसेस। इन्होंने निर्गुण तत्व की साधना की, उनकी सगुण प्रतिमा बना के हम उसका पूजन कर रहे हैं। दैट्स द पावर ऑफ सेंसेस। इंद्रिय की शक्ति में इतनी शक्ति है कि जिन्होंने खंडन किया मूर्ति पूजा का, उनकी ही मूर्ति बना रहे। साईं बाबा ने कौन से भगवान की आराधना की थी? कभी मंदिर गए थे, देखा आपने कौन से भगवान की? वही साईं बाबा की आज मूर्तियां बना के सब लोग उसकी। कितनी पावरफुल है सगुण भक्ति। बिकॉज हमें एक आधार चाहिए। साईं बाबा हो गए, खाली उसके ऊपर विचार करने से भक्ति होती नहीं। इसके लिए उनके टेम्पल बनाते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, हमारे घर में उनकी छवि रखते हैं। अब जाके हमारे अंदर वो भाव निर्माण होता है। जब हम देखते हैं तब उसके प्रति हमें भाव निर्माण होता है। जब सुनते हैं तब भाव निर्माण होता है। दिस इज द पावर ऑफ सेंस। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इसको जो इच्छा है वो आप कीजिए। ये अल्टीमेटली इट इज कृष्ण, अल्टीमेटली इट इज कृष्ण। लेकिन सगुण भक्ति बहुत ज्यादा व्यापक है क्योंकि वो इजी है। इजीली आप वो कर सकते हैं, इसके लिए वो ज्यादा व्यापक हो चुकी है। बाकी कौन ऊपर कौन नीचे, ऐसा नहीं है। दोनों ही अंत में तो कृष्ण है। जैसे परा और अपरा दोनों प्रकृति, एक जड़ प्रकृति अपरा, और जो चैतन्य प्रकृति है वो परा, दोनों ही भगवान के अधीन है, दोनों ही भगवान की प्रकृति। अंत में कृष्ण ही है, सगुण हो या निर्गुण, अंत में कृष्ण। सगुण ज्यादा इजी है और ज्यादा व्यापक है। ज्यादा सगुण भक्ति को मानने वाले विश्व में आपको दिखेंगे, निर्गुण भक्ति वाले कम आपको दिखेंगे, क्योंकि इतनी सुगम नहीं है निर्गुण भक्ति। तो आगे बढ़े हम हमारे श्लोक के ऊपर। एक्चुअल भगवत गीता छठे श्लोक के ऊपर हम विचार कर रहे थे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माध्यायन्त उपासते। बहुत सुंदर। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। सन्न्यस्य के ऊपर हम विचार कर रहे थे। अर्पण करना, त्याग करना, वो सन्यास। हम कहते हैं संसार का त्याग किया, वो सन्यास। मैं कहता हूं जीवन भगवान को अर्पण किया, वो सन्यास। पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जाता है। संसार का त्याग किया इज पॉजिटिव। आज से मेरा जीवन भगवान को अर्पण, वेरी पॉजिटिव। सन्यास हमें पॉजिटिव दिखेगा। कर्म के विषय में हमने देखा, उस दिन हमने 3 टाइप के कर्म देखे थे। स्व के लिए किया हुआ कर्म, स्व के अर्थ के लिए किया हुआ कर्म, मेरे स्वयं के लिए किया हुआ कर्म, स्वार्थी कर्म। स्वार्थी कुछ इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं, सेल्फिश। हमारे लिए जो हमारे लिए हमें करना ही, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा पड़ोसी आके देने वाला है, मित्र देने वाला है? नहीं। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, हमारे पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इसके लिए
मेरे और मेरे परिवार के लिए जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, वो तो जरूरी है, आवश्यक है, और वो स्वार्थी कर्म है। अगर सभी ने ये किया और सभी सफल रहे तो पृथ्वी पर कोई संकट ही नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो मेरे लिए करता हूँ, मेरे परिवार के लिए स्वार्थी, फिर दूसरों के लिए अभी जो कर रहे हैं वो परार्थी कर्म। आजकल कोरोना के दिनों में बहुत कुछ सेवाएं चल रही है, लोग दवाइयां दे रहे हैं, सैनिटाइजर्स दे रहे हैं, फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आज 100 लोगों को फूड ग्रेन्स बांट के आया हूँ। तो कर्मयोग और भक्ति योग समान तरीके से चल रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। कर्मयोग भी इतना हो रहा है, भक्ति योग भी इतना हो रहा है। दिवस में कर्मयोग, शाम को भक्ति योग। तो परार्थ कर्म जो दूसरों के लिए, पर यानी दूसरा, उसके लिए किए हुए कर्म, और अंत में परमार्थ, सबसे श्रेष्ठ परमार्थ कर्म। देख लो हमारे संत, परमार्थ कर्म के अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। ना कोई दूसरों के लिए चैरिटी की, ना स्वयं के लिए कुछ भी उन्होंने किया। संतों का जीवन देखो आप, मीराबाई का देखो, तुकाराम जी का देखो, नरसिंह मेहता का देखो, ना कमाने में, बिजनेस में इंटरेस्ट, ना कोई चैरिटी में इंटरेस्ट, सिर्फ ईश्वर में इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उनके मन और बुद्धि भगवान में निवेश हो गए थे। इन्वेस्टेड माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों ही ईश्वर को समर्पित हो गए। हमारे माइंड में भोग चल रहे हैं और हमारी बुद्धि उन भोगों को पूर्ण करने के लिए शरीर को कैसे काम पे लगाए, यही प्लान करती रहती। व्हाट इज बुद्धि डिसाइडिंग? कि मन को जो भोग चाहिए, ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स दैट वी रिक्वायर इन लाइफ, ऑल द लग्जरीज, ऑल द कंफर्ट, ये मन को चाहिए। और ये सब पूर्ण कैसे होगा? बुद्धि डिसाइड करती रहती है कैसे करने। और अहंकार चैलेंज उठाता है, मैं ये प्राप्त करके रहूंगा। ये तीन जब मिलते हैं तब जीवन की साइकिल शुरू होती है। ये तीनों से ऊपर उठना, निर्गुण मार्ग पर जाओ या सगुण मार्ग पर जाओ। और बहुत ही खुशी की बात है, आज शंकराचार्य जयंती, So never mind. It's आद्य okay. Just शंकराचार्य let जी it का go. जन्म दिवस है आज। तो अच्छी बात है कि आज उनको याद करके हम निर्गुण तत्व के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो मई सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्म मुझे समर्पित कर। मत परा यानी आप ही मेरे लॉर्ड हो, आप ही मेरे स्वामी हो। ये दृढ़ हो जाता है जब ही इज माई गॉड, तब क्या होता है? तब सभी Where's that? संशय, This one. doubt, इसका एंड हो जाता है। जब तक माइंड में डाउट्स है, जब तक मन में शंका है, तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। एग्जाम पेपर लिखते हैं, कभी ये राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है, ये डाउट आ गया तो कॉन्फिडेंस से हम लिख ही नहीं सकेंगे। जब तक डाउट है तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा, और आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक हमारी एक्शंस हमें संतुष्ट नहीं करेगी। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे लिए ईश्वर के ऊपर श्रद्धा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार श्रद्धा उत्पन्न हुई और एक बार हमने समर्पण किया तो क्या होता है? सभी शंकाओं का निवारण हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है, उत्साह आता है। उत्सव, ईशिता ने कहा था कि सगुण भक्ति में उत्सव आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व है उत्सव का। व्हाट इज उत्सव? उत यानी ऊपर से नीचे। हम लोग ईश्वर को उत्सव के दिनों में भी इन्वोक गॉड। गणपति जी तो होते ही है सभी जगह, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन क्यों हम बुलाते हैं? गणपति उत्सव, भगवान को कहते हैं आइए भगवान, आपका धाम छोड़ के हमारे बीच में आइए, ऊपर से नीचे उतरिए आप। इसे उत्सव कहते हैं। देवी की छवि तो हमारे घर में होती है, मंदिर में भी होती है। नवरात्रि में स्पेशल क्या है? नवरात्रि में माँ अम्बा को हम हमारे बीच में निमंत्रित करते हैं। उनके गर्भ का, गरबा क्या है? इट इज गर्भ, माँ का, उसकी स्थापना करते हैं कि हमारे बीच में आई है देवी। आप तो है ही, लेकिन ये विशिष्ट 9 दिन के लिए यू आर विद, ये सगुण भक्ति। और ये जब आता है तब मन में उत्साह आता है। उत्सव और उत्साह ये दोनों इंटर रिलेटेड। हमारा उत्साह जगाने के लिए उत्सव आता है,
एंथुजियाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होता। जब तक एंथु है तब तक क्रिया है, तब तक एक्शन है, तब तक कर्म। द मोमेंट एंथुजियाज्म गया सब कुछ शून्य हो जाता है, फिर इच्छा नहीं होती, हमारी इच्छाएं नष्ट हो जाती। तो उत्साह बना के जो रखता है वो श्रेष्ठ लीडर, जो अपने लोगों के बीच में उत्साह बना के रखता है। और उत्साह कैसे बनता है? उत्सवों से उत्साह बनता है। इसके लिए हिंदू धर्म में देखो, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ है। आज ये तिथि है, कल वो तिथि है। हर 2-3 महीने में एक बड़ा उत्सव है। कभी होली गई तो दिवाली आई, दिवाली के पहले नवरात्रि आ गई, एक के बाद एक सीरीज चालू ही है। क्यों? इट मेक्स योर लाइफ फुल। आपको जीवन में इंटरेस्ट, आपका एंथुजियाज्म बना रहता है उत्सव के कारण। इसके लिए संक्रांति आई, आप कितने उत्सव गिना सकते हो जिसमें हम भरपूर आनंद प्राप्त करते हैं। भक्ति भी होती है और आनंद भी होता है। हर एक उत्सव के साथ भक्ति भी है और साथ में आनंद भी जुड़ा हुआ है। होली है तो साथ में रंग खेलना है, नवरात्रि है, उपवास है देवी के लिए, तो शाम को गरबा भी खेलना है, उत्तरायण में पतंग उड़ानी है। हर एक उत्सव के साथ कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट जुड़ा हुआ है। कि हमारा धर्म के ऊपर श्रद्धा बढ़ी रहे, हमारा जीवन में रंग आए, आवर लाइफ बिकम्स कलरफुल, आनंद बना रहे। उसके लिए ये सब हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, ये जो कल्चर इवॉल्व हुआ हिंदुइज्म, उसमें इतने सारे उत्सव, जैसे सगुण और निर्गुण मूर्ति पूजा, ये एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हिंदू धर्म की। वैसे ही उत्सव, ये भी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अन्य धर्मों में इतने उत्सव बताइए हमें, कौन से धर्म में है? हिंदू धर्म में इतने सारे उत्सव है। ये हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, हैप्पी बनाता है, हमें आनंद बना रहता है, जीवन उत्साह बनाए रखो, उसके लिए उत्सव आए हमारे। तो सभी कर्म, ये तू सर्वाणी कर्माणी, तू सभी कर्म मुझे समर्पित कर दे, मत परा होके, मत परायण मेरे प्रति परायण, ये कर, मत पर होके तू दे, यानी यू आर माई गॉड। आप जो कहोगे मैं वो करूँ, मेरे मन बुद्धि सब आपको समर्पित। ये जब होगा तब सभी शंकाओं का निवारण हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा और बुद्धि भी उसी के ऊपर निसंशय चलेगी, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी शंका। और जब ये सब मिश्रित होगा तब देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बन जाता है। ना आत्मविश्वास है, कोई शंका नहीं है और मन में उत्साह है, बुद्धि में विश्वास है और मन में उत्साह है। ये दो चीज हुई तो देखिए हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें आनंद प्राप्त होगा। आज ये फील डल, ये क्या रोज सुबह उठ के ऑफिस जाने का, लेडीज हो गए वो फील करते हो कि ये क्या रोज सुबह उठ के किचन में जाने का, पहले ये डलनेस क्यों आ गई? क्योंकि उत्साह नहीं रहा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। लेकिन मन को यदि हम ट्रेन करें कि ऑफिस जाना ही है, किचन में जाना ही है, तो उत्साह के साथ क्यों ना जाए? उत्साह के साथ जाएंगे हम और हंसते हंसाते ये जीवन हम बिताएंगे। यू हैव टू ट्रेन आवर माइंड इसी तरह से, वो भक्ति से होगा। जब ईश्वर के ऊपर प्रेम आएगा तब ईश्वर की सारी सृष्टि हमें प्रेममय दिखेगी। तो सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। इसके अलावा और 3 प्रकार से हम कर्मों को देख सकते हैं। आगे के 6ठे या 5वें अध्याय में भी उसके बारे में आता है। 3 प्रकार के और कर्म, एक स्वार्थी, परार्थी, परमार्थी हमने देखा। परमार्थी वो है कि जिसमें ईश्वर होता है, वो ये हम जो करते हैं हफ्ते में 2 दिन, इसको हम परमार्थी कर्म कर सकते, कह सकते हैं। क्यों? गॉड इज देयर, गॉड इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द डिस्कशन। कैजुअली हम लोग कितने मीटिंग्स करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, कभी भी म्यूजिक होता है, पार्टी होता है, खाना पीना होता है, सब कुछ होता है, गॉड इज मिसिंग। जहां पर गॉड है वो परमार्थिक कार्य हो गया, जहां पर ईश्वर है वो परमार्थिक कार्य हो गया। तो और 3 प्रकार से कर्म को देखेंगे, और 3 प्रकार से, एक मदर्पण कर्म, एक मदर्थ कर्म और एक मत कर्म। ये 3, एक मदर्पण, मदर्थ और मत कर्म, ये तीनों को अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहला है मद अर्पण कर्म। मद अर्पण यानी जो मुझे अर्पण किया है तूने, वो कर्म।
हम सुबह उठते और शाम को सोते रात को, तब तक कितने कर्म कर चुके हैं। सुबह से रात तक आप डिसाइड सोचो, उठते से सोने तक कितने कर्म करते हैं। एक भी कर्म उसमें से करते वक्त अपने मन में ये भाव है कि ईश्वर ये तुझे मैं अर्पण करने वाला हूँ। यदि आपने 10-15 मिनट आधा घंटा भगवान के सामने बैठ के आप भक्ति करते हैं, अलग बात है। उसके अलावा जो भी हमारे कर्म होते हैं, वो एक भी कर्म को हम हमारे मन में ये भाव नहीं आता है, भगवान ये जो मैं खा रहा हूँ ना, ये कर्म तुझे अर्पण, ये विचार भी नहीं आता है हमारे लिए। हम स्वयं के लिए ये कर रहे हैं। बट मद अर्पण कर्म क्या है कि जो कर्म कर्म और कर्म का फल हम ईश्वर को अर्पण करेंगे, ये मेरे लिए नहीं। तो एक उदाहरण ले, एक व्यक्ति था, उसकी माँ ने बहुत उसे ये कहा मुझे श्रीमद् भागवत सप्ताह बिठानी है और भक्तों को भागवत के कथा का रस देना है। बेटे को भागवत में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन माँ ने कहा तो उसने मना नहीं और आयोजन, पंडित जी को बुलाया और सभी आयोजन भागवत का किया और कई लोग आके बैठते भी थे। स्वयं ने आयोजन किया था तो वो भी आके बैठता था। और जैसे जैसे एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो भागवत की कथा में उसका रस उत्पन्न होने लगा। परीक्षित जी को तो 7 दिन में मोक्ष प्राप्त हो गया था भागवत की कथा से, तो इसको रस तो उत्पन्न होगा कि नहीं भागवत के अंदर। और चौथे 5वें दिन से तो ऐसा उसमें रंग गया कि भक्ति का रस उसमें चढ़ने लगा और छठे 7वें दिन तक तो उसने निश्चय कर दिया कि ये भागवत एकदम परिपूर्ण भक्त बन गया हूं। और ये जो सारा पुण्य है, पंडित ने कहा, महाराज ने कहा, या पुण्यशाली हो, आपने इतनी बड़ी सप्ताह का आयोजन किया। उन्होंने कहा हाथ जोड़ के, ये सभी पुण्य कृष्णार्पण। आज मैं भक्ति का स्वरूप समझ गया हूँ। आज तक कभी मैंने इसके ऊपर विचार ही नहीं किया था। मैं आज जब राइट एंगल से मैंने ये सोचा, तब मुझे उसकी महत्ता की समझ आई और सारा पुण्य उन्होंने अर्पण कर दिया। अभी ये जो है, शुरुआत में उसके मन में ईश्वर के प्रति कोई भी भाव नहीं था, लेकिन धीरे 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 भाव उत्पन्न हुआ और कर्म का अंत होते तक तो टोटली में वो रंग गया और उन्होंने उसका सभी कर्म और कर्म का फल ईश्वर को अर्पण कर। ये मदर्पण कर्म, ये एक प्रकार का कर्म हुआ, मदर्पण कर्म। दूसरा है मदर्थ कर्म। दूसरे साल क्या हुआ, यही व्यक्ति को उसकी माँ को कहने की जरूरत भी नहीं रही तो भागवत सप्ताह का आयोजन कर, उसने स्वयं ही कर दिया। उसने आके माँ को बताया कि इस वर्ष भी हम लोग भागवत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। और शुरुआत से ही उसके मन में ये निश्चय और ये भाव था। कौन सा भाव और निश्चय? ये सप्ताह के द्वारा जो कर्म और कर्म का फल उत्पन्न होगा वो सब मैं ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं। तो शुरुआत से ही उसने ये भाव के साथ शुरुआत किया था। तो वो मदर्थ कर्म, मेरे लिए किया हुआ कर्म, शुरुआत से ही तूने मेरे लिए किया है, मुझे अर्पण करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए ही तू कर्म कर रहा है, उसमें अर्पण का प्रश्न ही नहीं आता है। शुरुआत से ही उनके लिए था, इसके लिए अर्पण का प्रश्न आता ही नहीं। तो ये हो गया मदर्थ कर्म। और तीसरा और अंतिम कहा मत कर्म। मदर्पण, मदर्थ और मत कर्म। मत कर्म कौन सा है? मत कर्म कौन सा है? ये सबसे ऊपर का कर्म, जब मेरे मन और बुद्धि में निश्चित हो जाता है, दोनों मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित कर दी है, मन और बुद्धि दोनों में भगवान ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। ये जब ये लेवल पर इंसान पहुंच जाता है, इंटरेक्टिव टाइप्स, तब उसके द्वारा किए गए हर एक कर्म ईश्वरमय हो जाता है। तब उसके मन में अन्य कुछ है ही नहीं। ठीक है। हमारे संत महात्मा का चरित्र देखो, वो जो कुछ भी करते थे पूरा दिन, उसके पीछे केवल आपको भगवान ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन और बुद्धि में ही ईश्वर आ गए थे, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उसके ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी कर्म ये मत कर्म है। हमारे मन और बुद्धि में क्या है, एनालाइज करो। अभी तो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो
सोचो हमारे मन और बुद्धि में क्या है, इतनी सारी डिमांड्स है। मन ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बुद्धि क्या करती है, ये कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, उसका पूरा आयोजन, प्लानिंग, और शरीर काम पे लग जाता है। तो ये अंतर हमारे मन और बुद्धि में भोग है। भोग यानी हम क्या क्या यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो भोग है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं उसे भोग कहते हैं। मूवी देखते हैं वो भोग है, म्यूजिक सुनते हैं वो भोग है। इंद्रिय और विषय का मिलन होने पर भोग उत्पन्न। दो चीज होती है। हमारा मन किसमें होता है, एक भोग, भोगने में, हाउ टू एंजॉय थ्रू सेंसेस, ये एक बात। और दूसरा, भोग के जो भी साधन है कल को नहीं उपलब्ध हुए तो मुझे उसका संग्रह करना पड़ेगा। कल को पैसे कम हो गए तो, कल मेरे पास धन नहीं हुआ तो ये सब भोग मैं कैसे भोगूंगा। इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, बैंक में एफडी रखते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ये सब संग्रह है। क्यों? कि जीवन के अंत तक मुझे सब भोग सुख सुविधाएं प्राप्त हो। मुझे तो प्राप्त हो, मेरे बेटे को भी हो। सिर्फ बेटे को क्यों, बेटे के बेटे को भी हो प्राप्त। इसके लिए मैं संग्रह करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। ऐसे कि नहीं हुआ तो मेरे जीवन के भोग, ये एसी कैसे चलाऊंगा मैं, गाड़ी नहीं रही तो मेरे पास, ये इसके लिए भोग सभी उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए मैं भोग के लिए संग्रह करता रहे। ये दो चीज में मेरा जीवन समाप्त, पूरा जीवन समाप्त इसी में। देखो आप, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, सेंशुअल हैप्पीनेस, उसके लिए साधन चाहिए। आज तो होने चाहिए, कल भी होने चाहिए। इसके लिए यही प्रयोजन में मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन खत्म। इसकी मात्रा होनी चाहिए लेकिन कम होनी चाहिए। मेरा स्वयं का विकास कहाँ है? कौवा 10,000 साल पहले था, ऐसे ही आज भी है। कहाँ विकास किया कौवे ने? कुछ भी। मनुष्य ने विकास किया है ये भाव से नहीं, भोग के भाव से विकास नहीं हुआ है। उन ऋषियों को, उन साइंटिस्टों को देखो जिन्होंने मनुष्य का जीवन बदला, उनका माइंड भोग में नहीं था, उनका माइंड प्रगति में था। मैं ये लेवल पे हूँ, यहाँ से ये लेवल पे उठूंगा। प्रकृति को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे और नई खोज करते रहे वो लोग। अगर उनका मन भी हमारे तरह सिर्फ खाना पीना और एंजॉय करने में होता, आज विश्व ये लेवल पे पहुंचा ही नहीं होता। हम भी पशु और पक्षी की तरह वही अवस्था में होते, बट ना हम पशु, ना हम पक्षी, हम मनुष्य। हम पशु पक्षी नहीं है, हम मनुष्य है। हमने कितनी प्रगति की है इसके लिए, क्योंकि हम हमारे सहज जीवन, जो नेचुरल लाइफ गिवन अस टू बाय नेचर, प्रकृति ने जो हमें दिया था उससे ऊपर उठे हम। भगवान का आशीर्वाद है हम पे कि हमको इतना पावरफुल मन, बुद्धि और अहंकार, इतना पावरफुल सूक्ष्म देह भगवान ने दिया। स्थूल देह तो हमारा बहुत वीक है। एक प्राणी के सामने हम टिक नहीं सकेंगे। कुत्ते ने अटैक कर दिया तो भी हम घबरा जाते हैं। कुत्ता क्या है, कॉकरोच आ गया तो भी मनुष्य घबरा जाता है। लिजर्ड देखो भागता है, इतना सा कॉकरोच, फिर भी 80 किलो का इंसान डर जाता है। तो स्थूल देह हमारा वीक दिया है ईश्वर ने, लेकिन सूक्ष्म देह जो था बहुत ही पावरफुल दिया। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार जबरदस्त पावरफुल दिए, उसके द्वारा सारी सृष्टि पे आधिपत्य हमने कर लिया। ऐसे भगवान ने सारी पृथ्वी हमारे लिए ही बनाई है, और कोई जीव के लिए है ही नहीं। ये सारा जो बारिश गिरता है वो हमारे लिए ही, ऐसा हम समझते हैं। अरे भाई, और भी जीव भी है, गाय भी है, जिसको चारा खाना है, घास खाना है, उसके लिए बारिश आवश्यक। हम समझते हैं हमारे लिए ही है। इतनी संकुचित मनोवृत्ति है हमारी। तो ये जो नेचुरल स्टेट से ऊपर उठना है, जो बॉडीली हैप्पीनेस है, सेंसुअल हैप्पीनेस, उससे ऊपर उठना है, वो प्रगति है। एज अ ह्यूमन मेरी प्रगति क्या हुई? जो मेरा नेचुरल स्टेट मुझे मिला था, राग और द्वेष प्रकृति जन्य है। जो भी जीव, जो भी आत्मा प्रकृति के संसर्ग में आकर जीव के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है, व्यक्त हुआ है, उसके साथ राग और द्वेष रहेंगे। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। डे और नाइट पृथ्वी पर है, वैसे ही गुण और दुर्गुण, सद्गुण और दुर्गुण मनुष्य दोनों लेके आता है। क्यों? प्रकृति जन्य। प्रकृति की असर है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व, रज और तमस, ये तीनों की असर हम पे है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक्स है।
और हमारे में प्रकृति के साथ जुड़ा है आत्मा, तभी ये शरीर उत्पन्न हुआ है। तो इन तीनों गुणों के साथ हम नाचते रहते हैं। कभी हमारा सात्विक भाव जोरदार हो जाता है, कभी तामसी भाव। सात्विक भाव हुआ तब भक्ति भाव मन में उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है सबके ऊपर। और तामसी हुआ तभी इसको मारूं, इसको काटूं, ये करूं, नेगेटिविटी हमारे अंदर घुस जाती, डिस्ट्रक्शन, आलस्य हमारे अंदर आ जाए। तामसी के दो गुण है, आलस्य और अज्ञान। ये गुण दो के हैं। अज्ञान के कारण ही हम गलत करते हैं। क्रोध करना अज्ञान है, ये है पाप जैसा कुछ है ही नहीं, जो भी है वो अज्ञान है। तभी तो जीसस क्राइस्ट ने कहा फॉरगिव देम ओ लॉर्ड। वो पाप कर रहे हैं नहीं कहा, क्या कहा? दे नो नॉट व्हाट दे डू। उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। हम कहेंगे ये तो कितना बड़ा पाप है, जीसस क्राइस्ट को इस तरीके से मारा। पर जीसस क्राइस्ट उसे पाप ही नहीं कहते, कहते हैं कि ये अज्ञान है। दे नो नॉट व्हाट दे डू। ज्ञान के कारण पाप होता है, ज्ञान के कारण गलत होता है। तो हमारे अंदर ये दोनों कूट कूट के बढ़े, दुर्गुण और सद्गुण। हमारे ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि से हम निर्णय लेंगे। और हमारी बुद्धि में ये विचार आते नहीं है, उसके लिए क्या जरूरी है? सत्संग। ये जो हमें कहते हैं इसे सत्संग हम क्यों कहते हैं? व्हाट इज सत्संग? सत्य यानी ईश्वर, सत्य के गुण वो सद्गुण, सत्य का संग वो सत्य। जब हम मिलके सत्संग करते हैं तब हमारी वृत्ति स्थिर होती है, हमारी वृत्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। तामसी वृत्ति राजसी वृत्ति कम होगी और सात्विक वृत्ति निखर कर उभर कर बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम विचार करते हैं, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, तुम्हारे सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो, मुझे तुम्हारा स्वामी समझ के मुझे सब कर्म अर्पण कर दो। उससे क्या हो? अनन्य नैव योगेन माध्यायन्त उपासते। ये जो पार्ट है अनन्य नैव योगेन, बहुत सुंदर है, अल्टीमेट भक्ति है। अनन्य नैव योगेन माध्यायन्त उपासते। मेरा ध्यान कर, मेरी उपासना कर। कैसे? अनन्य योग से कर, अनन्य योग से। अनन्य योग क्या है, इसके ऊपर हम अभी गुरुवार को विचार करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज 10:40 हो गई है। तो यहाँ पर हम आज का सत्र का समापन करते हैं। अगर कुछ प्रश्न रहा तो 2-5 मिनट हम ले सकते हैं। जया जी जरा अनम्यूट कीजिए सबको। बोलिए बोलिए। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? हम प्रार्थना करें। करते हैं। हेलो, प्रार्थना करते सर्वे हैं। भवन्तु सुखिनः बोलो। जल बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कौन बोल रहे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलो बिजल। वो भी बोलते हैं और हम भी ये बोल रहे हैं। हमारे साथ रिपीट कीजिए। ओम असतो मा सतगमय, ओम सोमा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृत्युंजय, मृत्युर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अगले गुरुवार 9:30 बजे
सब उपस्थित होंगे। हाँ जरूर। जय श्री कृष्ण। ये एको क्यों आ रहा है? एको क्यों आ रहा है? शायद मेरे में से ही होगा, मैंने एक भी बार I think we should try on Zoom only.